हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एंटर कर चुके हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हलचल जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड था। ये सारी चीजें पहले से दिख रही थी कि ऐसे सारे जो डिसीजंस हैं ये ट्रंप लेने वाले हैं। बिकॉज ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन के टाइम पर, जब चुनावी अभियान ट्रंप के चल रहे थे, तो हर एक वादे को ट्रंप के द्वारा, जब अभी जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, इनको सारे के सारे जो वादे हैं ये ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम पे करे गए थे। और अभी उन्हीं वादों को फॉलो करते हुए ट्रंप के द्वारा बैक टू बैक एक्शंस लिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, फिर चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। जैसे अगर हम अभी बात करें तो ट्रंप ने अपने कैंपेन्स के टाइम पे ही कहा था, और ट्रंप ने पहले इस चीज को डिक्लेयर कर दिया था कि जैसे ही ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट ऑफिशियली बनेंगे, वो विद इन आवर्स डजन्स की संख्या में, दर्जनों की संख्या में जो कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको पास करेंगे। और सेम वे ट्रंप ने अपनी बात को फॉलो किया है। ट्रंप ने बैक टू बैक कुछ ही समय में लगभग 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किए हैं, उनको पारित किया है। और उनको पारित करके ट्रंप ने बहुत बड़े कुछ डिसीजंस हैं वो लिए हैं, जिनमें यूएसए के कुछ एरियाज में कुछ इमरजेंसीज तक को घोषित करा गया है ना। उनमें से कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली हम बात करें तो डेफिनेटली इंडिया पर भी इन कुछ जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लिए गए हैं, इंडिया पर भी इसके गहरे प्रभाव पड़ने वाले हैं। डिटेल से बात करेंगे सारे इश्यूज को। इनमें से जो कुछ मेजर, जो कुछ बड़े, जो कि ग्लोबल सिनेरियो पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले हैं, ऐसे कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का एग्जांपल भी हम लेंगे। डिटेल से सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो शपथ है, ट्रंप के द्वारा जो पूरी शपथ है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। सारी चीजों को हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले आप में से जो भी लोग यूपीएससी सीएसई 2025 में अपीयर हो रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए अन अकेडमी के द्वारा प्रीलिम्स 2025 के लिए जो क्रैश कोर्स है उसे लॉन्च करा गया है। क्रैश कोर्स है, ये 28 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसकी अगर कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करें तो आपको यहां पर जीएस सीसेट कंप्लीट कराया जाएगा, आपको नोट्स और मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कराए जाएंगे, थ्योरी के साथ साथ करंट अफेयर भी, लाइव क्लासेस और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी। ये सारे फीचर मिलेंगे आपको, और वो भी अन अकेडमी के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ध्यान रखना, शुभ 50 दिस इज माई कोड, ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो 26 जनवरी को, ये हमारा 26 जनवरी को ऑल इंडिया प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें दरअसल आपको जो यूपीएससी सीएसई पैटर्न है, इसी पर आपको टेस्ट मिलेगा, और क्वेश्चन बनाए गए हैं यूपीएससी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, और ऑल इंडिया बेसिस पर जो रैंक है वो रैंक भी प्रोड्यूस करी जाएंगे। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये जो टेस्ट है, टेस्ट होने वाला है। हमारे बैचेस हैं, हमारा आगाज 2027 से हमारा फाउंडेशन बैच होने वाला है, 31 जनवरी को शुरू होगा। आरंभ 2026 से हमारा इंग्लिश का बैच, ये 30 जनवरी को शुरू होगा। इग्नाइट 2026 इंग्लिश बैच जनवरी 27 को, और जनवरी 18 को ये शुरू हो चुका है शिखर, जो कि हमारा हिंदी बैच है। शुभ 50 ध्यान रखना इस कोड को मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ना। सबसे पहले जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जिसको जोर शोर से उठाया था, ट्रंप ने कहा था कि जो भी लोग, क्योंकि जैसा ट्रंप आप जानते हैं, दरअसल ये जो ट्रंप के सारे डिसीजन है, आपको एक वर्ड को ध्यान रखना होगा, मागा प्रोजेक्ट। क्या है ये मागा प्रोजेक्ट? आप लोग जानते हैं, इसका मतलब है ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये मागा प्रोजेक्ट के तहत सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ये ट्रंप के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो खोई हुई लेगेसी है, जो पुराना अमेरिका, जो शक्तिशाली दुनिया पर राज करने वाला जो अमेरिका सुपर पावर के तौर पे हुआ करता था, उस ग्रेटनेस को अमेरिका की को फिर से स्टेबल करना है, ऐसा ट्रंप के द्वारा बोला गया। और इसी अपने विजन के तहत में जो ट्रंप के द्वारा ये सारे जो बैक टू बैक सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं ये रिलीज करे गए हैं। इनमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो 2 इमरजेंसीज के बारे में बात कर रहा था कि ट्रंप ने जो 2 इमरजेंसीज है उनको लागू करी। उनमें से पहली इमरजेंसी है, ट्रंप ने यूएस और मैक्सिको का जो बॉर्डर है, अभी मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, इस बॉर्डर पर ट्रंप के द्वारा इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और मिलिट्री को यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। रीजन बीइंग, ट्रंप का हमेशा से मानना यह है कि अमेरिका इज ओनली फॉर अमेरिकन्स। जो भी इलीगल इमिग्रेशन होते हैं, जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं यूएसए के अंदर अवैध तरीके से, उन सबको उनके देश में वापस भेजना, जिसको
पूरी दुनिया के द्वारा भी, ट्रंप के द्वारा भी जो मास डिपोर्टेशन है बोला जा रहा है, यानी कि बड़े स्तर पर जो अवैध रूप से लोग अमेरिका के अंदर गए हैं उनको वापस उनके देश में भेजना, ये बड़ी एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि इंडिया के लिए चिंता इसमें यह है कि ऐसे हजारों की संख्या में लोग इंडिया से भी यूएस के अंदर हैं, और डेफिनेटली जब H1B वीजा के बारे में बात आती है तो जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या फिर जो भी हमारे कामकाजी लोग यूएसए के अंदर हैं, उनके सामने भी एक चैलेंज हमें देखने को मिल सकता है। जब इमिग्रेशन की बात आती है, इलीगल इमिग्रेशन की बात आती है, तो ट्रंप ने जो वहां पर इलीगली रूप से जो लोग रह रहे हैं यूएसए में, उन सभी लोगों को क्रिमिनल एलियन कह के बुलाया है कि जो भी लोग अवैध तरीके से यूएस में रह रहे हैं वो क्रिमिनल एलियन हैं और उनको हम वापस उनके देश में भेज के रहेंगे। ये पहली इमरजेंसी घोषित करी गई है, पहला बड़ा जो स्टेप है उसके तौर पर हम इसे जान सकते हैं। दूसरा एक जो बड़े इमरजेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एनर्जी के लेवल पे, यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं डेक्कन हेराल्ड का ये आर्टिकल है, ट्रंप सेज विल डिक्लेयर नेशनल एनर्जी इमरजेंसी दैट कुड बूस्ट फॉसिल फ्यूल्स पावर प्रोजेक्ट्स। आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जब बाइडेन का टाइम था तो दरअसल बाइडेन का जो एक नजरिया था, बाइडेन का जो आपका उनका दृष्टिकोण था, बाइडेन क्लाइमेट चेंज पर काफी ज्यादा फोकस करते थे और दुनिया के साथ कोऑपरेट करके चलते थे। आप जानते हैं ट्रंप इससे पहले के जब कार्यकाल में आए थे तो जो ISA हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें बाइडेन ने दोबारा से एंट्री ली थी। यानी कि जब पहले कार्यकाल में ट्रंप आए थे तो ट्रंप ने यूएस को विड्रॉ कर लिया था ISA के अंदर, लेकिन जब फिर से जब बाइडेन आते हैं तो बाइडेन ने फिर से इसकी सदस्यता लेती थी। एंड अगेन फिर से अभी ट्रंप ने यह स्टेप लिया है कि यूएसए को फिर से इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर कर लिया है। इतना ही नहीं, इतने इसके साथ साथ ट्रंप का मानना यह है कि वो एनर्जी के लेवल पर जो इमरजेंसी है उसको लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? ट्रंप का पहला तो मानना यह है कि यूएसए के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यानी कि अगर बात करें तो यूएसए लार्जेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हमें यहां पर जो स्टोरेज देखने को, भंडार देखने को, रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। ट्रंप कहते हैं अगर यूएस के अंदर इतने सारे रिजर्व्स हैं तो क्यों ना हम उनको एक्सप्लॉइट करें, मैक्सिमम सबसे ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो सके हम उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करें। जैसे यहां पर बात करते हैं ऑयल, क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, नेचुरल गैसेस के बारे में बात करें, तो ट्रंप का मानना है कि इन सभी संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा शोषण करना है। इसी कड़ी में ट्रंप ने जब हम बात करें तो बाइडेन ने जो एंट्री मारी थी ISA में उसको फिर से विड्रॉल कर लिया। उसके साथ साथ में ट्रंप का मानना यह है कि जो यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है यूएसए में, इस महंगाई का बढ़ने का कारण है एनर्जी में या फिर जो फ्यूल है उन फ्यूल के प्राइसेस में वृद्धि होना। और डेफिनेटली जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो इन फ्यूल के प्राइसेस में कमी आएगी, जिससे कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है अमेरिका की वो कंट्रोल होगी। इसके साथ साथ अगर आप ट्रंप के कैंपेन के समय का टाइम देखें तो ट्रंप का इस अप्रोच को ये पहले से ही इंडिकेट करता है। ट्रंप ने कई बार अपने जो कैंपेन है उसमें बोला है ड्रिल बेबी ड्रिल करके, ट्रंप ने कई बार बोला है। इसका सिंपल सा मतलब यही है, ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब यही है कि हमारे यहाँ जितने ज्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन सारे के सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट करना है, ये ट्रंप का मानना है। यानी कि फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका यूज बहुत ज्यादा किया जाएगा ट्रंप के द्वारा। दूसरी चीज ये, तीसरे जो कुछ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो बड़ी मात्रा में लिए गए हैं उनके तौर पर हम बात कर रहे हैं। तो मैक्सिको के बॉर्डर पर ट्रंप ने इमरजेंसी तो स्थापित कर दी है जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको रोकने के लिए, और जैसा क्रिमिनल एलियन मैंने बताया। एक बड़ी चीज आपको यह देखने को मिल रही होगी कि ट्रंप के द्वारा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम बदलने की जो बात करी जा रही है, अमेरिका की जो गल्फ है यानी कि गल्फ ऑफ अमेरिका नाम रखने की बात करी जा रही है ट्रंप के द्वारा। ये जो इमेज है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हिलेरी क्लिंटन है वो बगल में बैठी हुई हैं। जब ट्रंप ने इस चीज को बोला कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को अमेरिका के नाम पे रखेंगे तो वो जब मुस्कुरा रही थी तो ये वीडियो काफी ज्यादा जो है वायरल हो गया। दरअसल मैं आपको यहाँ पर इसकी थोड़ी सी लोकेशन बताना चाहूंगा। तो ये यूएस है, यहाँ पर मैक्सिको का अगर जो हम सीमा देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिको की सीमा लग रही है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसको यूएस के नाम पर रखने की बात करी जा रही है। और जैसा आपको एग्रेशन ट्रंप का देखने को मिल भी रहा होगा, कई बार ट्रंप ने ये भी बोला है कि ग्रीनलैंड है, वहां पर भी अपना अधिकार जताने की। तो ट्रंप का जो एग्रेशन है वो इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें देखने को मिल रहा है। अगले कुछ हम और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं इनके बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ISA में जो पेरिस सम्मेलन जो समझौता हुआ करता था उसमें बाइडेन ने एंट्री मारी थी, बिकॉज पहले कार्यकाल में ट्रंप ने वापस ले लिया था। अगेन उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि यूएसए को हम वापस लेते हैं, वापस से बाहर निकालते हैं ISA है इसके माध्यम से, बिकॉज उनको एनर्जी पर नहीं, सीधी सी बात वो क्लियरली कह चुके हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि उनको मैक्सिमम जो एक्सप्लॉइटेशन है वो करना है। तो सीधी सी बात है, ये सारी चीजें यानी कि जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चिंता है पूरी दुनिया में, उनके सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, उनके सामने बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है ट्रंप का ये जो एक्शन है। इन सेम वे WHO को लेकर सारी चीजें हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भी जो सदस्यता है इसको भी, इससे भी बाहर जो है यूएसए हो गया है। रीजन बीइंग
क्योंकि डब्ल्यूएचओ की जो कार्य प्रणाली है इस पर यूएसए के द्वारा या फिर ट्रंप के द्वारा इस पर बहुत पुराने समय से जो क्वेश्चन मार्क है वो लगाते रहे। जैसे चाइना को लेके कि चाइना के तरीके से, चाइना के साथ जो भेदभावपूर्ण तरीका है, इन अ सेम वे डब्ल्यूएचओ भी और डब्ल्यूटीओ भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर भी कई बार जो है आरोप लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा। और आप देखते भी हैं कि यूएसए वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपॉइंटमेंट नहीं होने देता। तो ये यानी कि डब्ल्यूएचओ से भी जो सदस्यता है वो बाहर ले ली गई है, आईएसए से सदस्यता वो भी बाहर ले ली गई है, डब्ल्यूटीओ की जो अपीलेट जो बॉडी है, अपीलेट जो अथॉरिटी है, वहां पर भी अपॉइंटमेंट नहीं होने देते ट्रंप। ऐसी जो सारी चीजें वो देखने को मिल रही हैं। अगले कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बारे में दोस्तों बात करें तो हमें कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी कि जब बाइडेन का समय था, कोविड-19 जब आया था, तो उस टाइम पे बाइडेन ने एक पॉलिसी जो है वो लेके आए थे कि सभी जो मिलिट्री पर्सनल थे, सभी मिलिट्री पर्सनल को ये बोला गया था कि आप सभी को कोविड की वैक्सीन लगवानी है, और जो भी मिलिट्री पर्सनल्स कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको उनकी जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर जिनको सीधी सी बात है नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और हजारों की संख्या में ऐसे मिलिट्री पर्सनल्स को निकाल दिया गया था। ट्रंप ने अपने जो इलेक्शन कैंपेन्स थे उन कैंपेन्स में इस चीज की घोषणा करी गई थी कि ऐसे जिन लोगों को मिलिट्री से टर्मिनेट किया गया उन लोगों को वापस लिया जाएगा, और वही ट्रंप ने किया है। बाइडेन ने जिन मिलिट्री वाले लोगों को बाहर निकाला था बिकॉज ऑफ कि उन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगाई थी, उन सारे के सारे लोगों की नौकरी की बहाली करी है, उनको वापस मिलिट्री में बुला रहे हैं। साथ ही साथ उनको यह भी बोला है आप वैक्सीन लगवाओ चाहे मत लगवाओ। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जितने दिन की उनकी सैलरी रुकी हुई थी उन सबको उतने दिन की सैलरी भी देने का वादा ट्रंप के द्वारा करा गया है। तो ये एक बड़ा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये भी ट्रंप के लेवल पर लिया गया है। सेम वे जो और हम बात करें इनके बारे में तो आपको ये बहुत दिनों से ये भी चर्चा में चल रहा था कि जो ट्रंप हैं, ट्रंप के द्वारा अपना जब ये शपथ ग्रहण कर रहे थे तो शपथ के समय पर इनके द्वारा इस चीज को बहुत डोमिनेंटली बोला गया कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। यानी कि ट्रांसजेंडर राइट्स की जो बात करी जाती है, इवन ट्रंप ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है उसको रिकॉग्नाइज तक करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि अब जो थर्ड जेंडर है उनके राइट्स जैसी बातें, उनके रिकॉग्निशन की बातें, इन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया गया है ट्रंप के द्वारा, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। ये भी एक जो बड़ा स्टेप है ये ट्रंप के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पूरी दुनिया को शॉकिंग में लाने वाले, या फिर देखिए डेफिनेटली सबको पता था कि ये सारे स्टेप आने वाले हैं, लेकिन इतना फास्ट, इतने जबरदस्त तरीके से बैक टू बैक ऐसे डिसीजंस आएंगे, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला, थोड़ा सा देखने वाला। डेफिनेटली हर कोई जानता है कि ट्रंप का जो तरीका है, ट्रंप का जो नजरिया है, वो इसी तरह से फास्ट डिसीजंस और इस तरह से बहुत रैपिड डिसीजंस के साथ में चीजों को करना, ये ट्रंप का पहले भी जो ट्रैक है वो ट्रैक रहा है। हालांकि हम जब इकोनॉमिक लेवल पर देखेंगे तो चाइना के साथ भी, इंडिया के साथ भी जो धमकी दी गई थी टैरिफ लगाने की, अभी इन सारी चीजों पर कोई प्रोग्रेस, कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। देखने वाली चीज होगी कि इसमें भी कभी कोई डेवलपमेंट आता है कि नहीं आता। तो ये थे जो सारे मेजर जो चीजें, अभी जो मेजर डिसीजंस हैं ट्रंप के द्वारा लिए गए हैं। अब आप लोगों के लिए जरूरी सूचना ये, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा गैप क्रिएट करता है ये द हिंदू न्यूज़पेपर, और इसी गैप को फिल करने के लिए मैं इसी चैनल पर सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पीवाईक्यू माइंड मैप के साथ में लेके आता हूं। हिंदी लैंग्वेज में शानदार तरीके से हम डिस्कस करते हैं, तो 9 बजे सुबह इसको ज्वाइन करना मत भूलना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को इसको स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ इसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अपना रिव्यू, ट्रंप ने जो एक्शंस लिए हैं इनके बारे में आप अपना रिव्यू दर्ज कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।